गाइस, मैं मोहम्मद आसिफ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अल्कोहल। तो अल्कोहल में हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल कैसे बनता है। तो अल्कोहल बनता है RH। ठीक है, RH लेते हैं और इसमें हम लोग H को रिमूव कराते हैं और OH से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीज़ों को समझना है। ठीक, तो RH क्या है? यहाँ पे RH एल्केन होता है। ठीक, RH क्या होता है? एल्केन होता है। और यहाँ पे OH जो है, OH अगर आप देखोगे तो हाइड्रोक्सी होता है। ठीक, हाइड्रोक्सी होता है, लेकिन इसी को अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, इसी को अल्कोहल बोलते हैं और इसका सफिक्स जो है ऑल होता है। ठीक, तो अल्कोहल से ही ये ऑल बना हुआ है। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसे अल्कोहल बनता है। तो सबसे शुरू में हम लोग क्या लेंगे? RH लेंगे। RH में OH जब डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस H को रिमूव कर देगा और ये OH वाला जो पार्ट है आकर के रिएक्ट कर जाएगा। तो जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा? ROH। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एल्काइल अल्कोहल। ठीक है, एल्काइल अल्कोहल बोलेंगे। एक तो ये हो गया। अब हम लोग R की जगह में अब अगर कोई कार्बनिक कंपाउंड ले लें तो भी बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या ले लिए? CH4 ले लिए। देखिए CH4। अब CH4 यहाँ पे क्या है? CH4 यहाँ पे मेथेन है। ठीक, अब CH4 में हमने क्या डालना है? OH फॉर्म कराना है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग OH डालेंगे तो ये क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ठीक, बाहर निकाल देगा और यहाँ आकर के ये अटैच हो जाएगा। तो अब प्रोडक्ट क्या बनाएगा? प्रोडक्ट आपके पास ये बना देगा। OH यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक, अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन निकलता है तो सफिक्स जो है N से YL लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो CH4 था, तो इसको हम लोग क्या बोले थे? मेथेन बोले थे, है ना। और अब यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो अब ये क्या बन गया? CH3 बन गया। तो एक कार्बन के लिए मेथ तो रहेगा ही, लेकिन N जो हम लोग यूज़ किए थे, है ना, N जो हम लोग यूज़ किए थे उसके जगह में IL लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? मेथाइल बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये आपका क्या था? मेथेन था। यहाँ आपका मेथेन था। मेथेन जो है अल्कोहल से मतलब OH से रिएक्ट करके क्या बना दिया? CH3OH। इसका अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो CH3OH आप लिख सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथाइल अल्कोहल। ठीक है, या फिर मेथेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? मेथेनॉल। ये मेथेनॉल जो है वो IUPAC नाम है। ठीक है, IUPAC नाम है। क्लियर हो गया? अब इसको हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। अभी हम लोग जो पढ़े वो एलिफेटिक कंपाउंड पढ़े। एलिफेटिक क्यों बोल रहे हैं इसको? एलिफेटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ओपन चेन रिएक्शन है। ठीक है, अब अगर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे तो एरोमेटिक क्लोज चेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेंजीन ले सकते हैं, यानी C6H6 ले सकते हैं। C6H6 का अगर स्ट्रक्चर आप देखो तो कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गए। ठीक, अब कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी क्या होंगे? एक हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। क्यों एक एक हाइड्रोजन लिए? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करनी थी। कार्बन की वैलेंसी यहाँ 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, इस कार्बन की गिन लो 1 2 3 4।
इस कार्बन का गिन लो 1 2 3 4, इसका गिन लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस वजह से एक हाइड्रोजन लिए। अब अगर हम लोग काउंट करते हैं कार्बन तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। देखिए मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है। अब अगर हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे भी लिख दिया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, इसको बेंजीन बोलते हैं। अब इसमें हम लोग OH डालने वाले हैं। तो जैसे ही OH डालेंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव होगा तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, C6H5 बनने वाला है। ठीक है, और OH ये वाला क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बना दिया, देखिए आप इसको बेंजीन अल्कोहल भी बोल सकते हो, बेंजीन अल्कोहल भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको फिनॉल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फिनॉल। जनरली ज़्यादातर नाम यही वाला यूज़ होता है। ठीक, आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या देखोगे, स्ट्रक्चर सेम वैसे ही रहता है, बस एक हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है और आ करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH जुड़ जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर बना करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन था ना, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन था। तो यही हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। ठीक है, यही हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और यहाँ पे अब OH जो है लग गया है। OH का लगने का जो तरीका रहता है वो इस तरह से रहता है, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से। मतलब ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड कार्बन से बनाता है और दूसरा हाइड्रोजन से बनाता है। क्यों ऐसा, इसलिए होता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो एक कार्बन के साथ पूरा करता है और एक हाइड्रोजन के साथ पूरा करता है। आप चाहो तो इसको साथ में भी ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप अलग अलग भी लिखते हो तो कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। तो फिनॉल आसानी से बना दिया। ठीक है, कैसे बनाया, बेंजीन लिए, बेंजीन का रिएक्शन हम लोग अल्कोहल इसमें डाल दिए, बेंजीन में अल्कोहल डालें तो फिनॉल बना दिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वाटर से कैसे अल्कोहल बनेगा। तो देखिए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अगर हम लोग इसको ऐसा लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अब H2O में हम लोग क्या कर दें, H2O में हम लोग एल्काइल ग्रुप डाल दें। क्या डाल दें, एल्काइल ग्रुप डाल दें। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। ठीक है, और R को क्या कर देगा, इसके साथ अटैच्ड कर देगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROH। इसी को क्या बोलते हैं, एल्काइल अल्कोहल। ठीक, एल्काइल अल्कोहल ऐसे भी बन जाता है। उसी तरह से हम लोग अगर एक और कंपाउंड देखें तो एक और कंपाउंड में हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास क्या हो, इस तरह का कोई कंपाउंड हो, इसको हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, OH डालने वाले हैं। तो जैसे ही OH डालेंगे यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH2 बच जाएगा। तो देखिए क्या बच जाएगा, ठीक है। देखिए ये 3 था ना, अब वहाँ पे क्या हो चुका है, 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं और ये OH यहाँ अटैच होगा तो ये रहा OH अटैच। ठीक, तो अब ये क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। ठीक है, या फिर इसको ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो कॉमन नेम है, ये ब्यूटेनॉल जो है वो IUPAC नाम है। तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल बनाना सीखते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अब अल्कोहल का क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोग क्या देखते हैं,
कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा क्या देखते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और तीसरा हम लोग क्या देखते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ये तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं उस चीज़ को भी हम लोग देख लेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में केवल एक अल्कोहल होंगे, ठीक है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल में 2 अल्कोहल होंगे और पॉली में 2 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, 2 से ज़्यादा होंगे, पॉली का मतलब ही होता है 2 से ज़्यादा, ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं हम लोग। तो देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मोनोहाइड्रिक के कुछ एग्जाम्पल्स में आपके आ जाएंगे क्या, CH3OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेथेनॉल, ये देखिए एक अल्कोहल है, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं CH3, CH2OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एथेनॉल। इसको मेथिल अल्कोहल, कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा मेथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ठीक। उसी तरह से अगर हम लोग एक आध एग्जाम्पल और देखें तो आप 3 कार्बन लेकर के भी बना सकते हो। ये देखिए इसमें भी अल्कोहल कितना है, एक ही है। अब इसको क्या बोल देंगे प्रोपेनॉल, ठीक। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल, हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है कंप्लीट, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंप्लीट हो जाता है। ये आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, मोनोहाइड्रिक के एग्जाम्पल्स थे, ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं डाईहाइड्रिक। तो देखिए अब अगला एग्जाम्पल क्या है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल जो है उसमें क्या होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें अल्कोहल की संख्या कितनी होगी 2 अल्कोहल होंगी, है ना, यानी OH कितना होगा 2 होगा। अब इसको देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे CH2, यहाँ OH और यहाँ भी OH, ठीक। कार्बन की वैलेंसी गिन लीजिए, 1 2 और 2 इसके साथ 4 हो गए, 1 2 और 2 इसके साथ 4 हो गए, ठीक है। इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, ये कॉमन नेम है, ठीक है। और अगर IUPAC नाम अगर हम लोग बोले तो क्या बोलेंगे 1,2 डाई एथेन ऑल, ठीक है। IUPAC नाम ये हो जाएगा, ये आपका IUPAC नाम है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल के एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 कार्बन है और सब में आप हाइड्रोजन पहले पुट कर दो, देखिए यहाँ पे एक अल्कोहल और यहाँ पे एक अल्कोहल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे गिन सकते हो 1 2 और इसका 4 कंप्लीट है इसकी कार्बन की वैलेंसी, 1 2 और 2 4 इसकी भी कंप्लीट है, 1 2 और इसके साथ 2 तो 4 इसकी भी कंप्लीट है, 1 2 3 और एक इसके साथ कंप्लीट है, और इसका तो खैर कंप्लीट है ही। तो आप यहाँ पे कितने कार्बन देख रहे हो, यहाँ से काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 कार्बन देख रहे हो, और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा 1,4 डाई पेंटेनॉल, ठीक है। अब आपने यहाँ पे भी क्या देखा 2 अल्कोहल देखा, तो इस वजह से इसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल हम लोग बोल सकते हैं। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल में आपको अल्कोहल कितना दिखेगा 2 दिखेगा,
उसी तरह से आप पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल नेक्स्ट देखते हो। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में आपको 2 से ज़्यादा अल्कोहल दिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप क्या ले लो, एग्जाम्पल आप ले लो CH2OH, CHOH, CH2OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। ठीक, ग्लिसरॉल बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसका कॉमन नेम तो ग्लिसरॉल हो गया, IUPAC नेम क्या हो सकता है, 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 2 3 ट्राई प्रोपेन मतलब 3 कार्बन हो गया, प्रॉप सिंगल बॉन्ड है इस वजह से एन, और ऑल कितने अल्कोहल है, 1 2 3, तीनों नंबर पर है, इस वजह से हम लोग इसको IUPAC नाम में क्या बोल देंगे, 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल। आप कई और एग्जाम्पल देख सकते हो, ब्यूटेन से रिलेटेड आप एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे आपको क्या करना है, सिंपली 4 कार्बन बना देने हैं। ठीक है, 3 आपको, चारों में आपको एक एक अल्कोहल डाल देना है। ये भी आपका पॉली के मतलब पॉली के अंदर में ही आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 2 1 1 2। तो अब आप इस केस में क्या देखते हो कि 1 2 3 4 टेट्रा ब्यूटेन ऑल। ठीक है, ऑल इसलिए लगाएं क्योंकि आपके पास 4 अल्कोहल हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप देखें कि 2 से ज़्यादा है, इस वजह से पॉली बोल रहे हैं। ठीक, तो जब हम पॉली बोलेंगे तो मतलब अल्कोहल 2 से ज़्यादा होंगे, और 2 होंगे तो उसको हम लोग डाई बोलेंगे, जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था। ठीक है, तो इसी तरह से अल्कोहल जो है, जो टाइप्स ऑफ अल्कोहल होते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, अल्कोहल ही हम लोग पढ़ेंगे। कई सारे इसमें टॉपिक्स आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।